श्री स्वामी समर्थ। पूजा करते समय नींद आना, जांभई आना या आलस महसूस होना केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक आध्यात्मिक संकेत भी होता है। शास्त्रों और संतवाणी में इसके कई अर्थ बताए गए हैं। मन का प्रतिरोध। जब मन बाहरी विषयों में अधिक उलझा रहता है तो भक्ति के समय पर स्थिर नहीं होना चाहता। इसलिए पूजा शुरू होते ही मन नींद या आलस का सहारा लेकर भागने की कोशिश करता है। मन कहता है यह अभी मत कर, बाद में करेंगे। दूसरा है तमोगुण की प्रधानता। नींद, आलस, जड़ता ये तमोगुण के लक्षण हैं। पूजा में ये संकेत देते हैं कि दिनचर्या असंतुलित है, भोजन, विचार या जीवन शैली भारी हो गई है, शरीर से ज़्यादा मन थका हुआ है। तीसरा अहंकार या संस्कारों की परत। कई संत कहते हैं जब नाम स्मरण गहराने लगता है तो पुराने संस्कार बाहर आने लगते हैं। नींद आना इस बात का भी संकेत हो सकता है कि भीतर दबे हुए संस्कार टूट रहे हैं। मन शुद्धि की प्रक्रिया से गुजर रहा है, यानी यह नकारात्मक नहीं, परिवर्तन का लक्षण भी हो सकता है। चौथा, भक्ति की परीक्षा। जब भक्त जागता है तब माया सुलाने आती है। नींद आना यह जांच भी हो सकती है कि भक्त सच्चे मन से डटा रहता है या नहीं, सुविधा छोड़कर साधना करता है या नहीं। पांचवा, शरीर का संदेश। कभी कभी संकेत सरल भी होता है, इसमें दोष नहीं। समझदारी से समय और विधि बदलनी चाहिए। क्या करें? पूजा से पहले थोड़ा जल छिड़के, 2-3 गहरी सांस ले, आंखें बंद कर नाम जाप जोर से करे, दीपक की लौ को कुछ देर देखे, मन से कहे हे प्रभु यह आलस भी आपको अर्पित है। कहने का सार ये है कि पूजा में नींद आना यह नहीं दर्शाता है कि आप गलत है, बल्कि यह बताना है कि मन को अभी साधना की आदत डालनी है। जो इस अवस्था में भी पूजा नहीं छोड़ता वह धीरे धीरे अचल भक्ति को प्राप्त करता है। पूजा का सबसे श्रेष्ठ समय ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से लगभग 1 घंटा 36 मिनट पहले। आमतौर पर यह सुबह 4 से 5:30 बजे के बीच होता है। इस समय को क्यों श्रेष्ठ माना गया है? इस समय सत्व गुण सबसे अधिक होता है। मन शांत, निर्मल और ग्रहणशील रहता है। देव तत्व और सकारात्मक ऊर्जा अधिक सक्रिय होती है। किया गया जप ध्यान कई गुना फल देता है। अगर ब्रह्म मुहूर्त संभव न हो तो दूसरा उत्तम समय सूर्योदय से पहले से लेकर सूर्योदय तक, यानी 5:30 से 6:30 बजे लगभग। इस समय की पूजा भी बहुत फलदायी मानी गई है। सुबह की पूजा कितने बजे तक करनी चाहिए? आदर्श रूप से सुबह 7 बजे तक, मजबूरी में 9 बजे तक भी की जा सकती है, खासकर गृहस्थों के लिए। भाव शुद्ध हो तो भगवान समय नहीं भाव देखते हैं। किन समयों से बचे अगर संभव हो? बहुत देर से 10 से 11 बजे बिना कारण, आलस या टालने की भावना से, भारी भोजन के बाद। स्वामी समर्थ कहते हैं जो भक्त जगता है मैं उसकी तकलीफ भरता हूँ। सुबह जल्दी की गई पूजा मन को दिशा देती है, पूरे दिन की ऊर्जा तय करती है, आलस और नकारात्मकता को काटती है। सुबह की पूजा का समय सिर्फ घड़ी नहीं, चेतना की अवस्था है।
अधिकांश लोग समझते हैं कि पूजा का सही समय मतलब कोई तय घंटा, लेकिन संत कहते हैं पूजा का सही समय वह है जब मन सबसे कम अशांत और सबसे अधिक शुद्ध हो, और यह अवस्था प्राकृतिक रूप से सुबह मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा क्या खास होता है? मन खाली स्लेट जैसा होता है। रात की नींद के बाद अहंकार शांत होता है। बीते कल की चिंताएं हल्की होती है। मन में मैं कम और शांति ज़्यादा होती है। पूजा के लिए सत्व गुण सबसे अनुकूल है और वह सुबह 4 से 7 बजे के बीच चरम पर होता है। ऊर्जा ऊपर की ओर बहती है। योग शास्त्र के अनुसार सुबह प्राणवायु ऊपर की ओर बहती है। ध्यान जप मंत्र जल्दी स्थिर होते हैं। चित्त एकाग्र होता है। इसलिए सुबह 10 मिनट का जाप शाम के 1 घंटे के बराबर फल देता है। सूर्योदय से पहले पूजा क्यों कही गई है? सूर्य को आत्मा का प्रतीक माना गया है। सूर्योदय से पहले की पूजा का अर्थ है मैं संसार के उठने से पहले अपने भीतर ईश्वर को जगा रहा हूँ या जगा रही हूँ। यह पूजा अहंकार तोड़ती है, आत्मानुशांत सिखाती है, जीवन में स्थिरता लाती है। देर से पूजा करने का प्रभाव क्या होता है? यह पाप नहीं है, लेकिन प्रभाव अलग अलग होता है। मन पहले ही मोबाइल बातें तनाव से भर चुका होता है। पूजा कर्तव्य बन जाती है, संवाद नहीं। एकाग्रता में संघर्ष होता है। इसलिए लोग कहते हैं मन नहीं लगता, नींद आती है, भक्ति सूखी लगती है। क्या भगवान समय देखते हैं? नहीं, भगवान भाव देखते हैं, लेकिन समय मन को भगवान तक पहुंचाने का साधन है।